बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल फैंटेसी वर्ल्ड। नाजरीन, आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। एक गांव में श्रीदेवी नाम की एक औरत रहती थी। श्रीदेवी एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करती थी। वहां काम करके उसे जो पैसे मिलता था वो उन पैसों से अपनी बेटी के लालन पालन में खर्च कर देती थी। श्रीदेवी की एक 4 साल की बेटी भी थी जिसका नाम हर्षिता था। हर्षिता एक बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची थी, परंतु 1 साल की उम्र में ही उसके सर से उसके पिता का साया हट गया था। उसके पिता के देहांत के बाद से उनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। श्रीदेवी अपनी बेटी का मात्र पेट भर पाती थी, उसे उसके मनपसंद की चीजें नहीं दिलवा पाती थी। एक दिन की बात है। मम्मी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया है और न ही कुछ खाने के लिए रखा है। थोड़ा सा इंतजार कर ले, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को बना देती हूँ। क्या बनाओगी? वही रोज वाला दाल चावल? नहीं तो रोटी दे दोगी चटनी के साथ? रोज रोज तो बस यही बनाती हो तुम। रोज रोज ये सब खाकर मैं पक चुकी हूँ। मुझे ये चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुझे बाकी बच्चों के जैसे बर्गर, पिज्जा, मोमोज खाने हैं और चॉकलेट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे प्लीज चॉकलेट दिला दो ना माँ। बेटी, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुझे ये सारी चीजें दिला सकूं। मैं तुझे रोज दाल रोटी, दाल चावल ही बहुत मुश्किल से खिला पाती हूँ। बहुत मेहनत करके मैं तुझे रोज रोज चॉकलेट नहीं दिलवा पाऊंगी। बेटी, तुम तो जानती हो हमारे घर के हालात कैसी है। तो मेरा समझदार बच्चा है ना। ऐसे जिद मत किया कर बेटी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं तुझे तेरी मनपसंद की चीजें नहीं दिलवा पाती हूँ। तो हर्षिता अपनी मम्मी से नाराज होकर घर से निकल जाती है और चलते चलते उसकी नजर गली की कुछ लड़कियों पर पड़ती है जो काफी महंगी चॉकलेट खा रही होती है। हर्षिता उन्हें लालच भरी नजरों से देखने लगती है। उसके मुंह में पानी आ रहा होता है। तभी उनमें से एक लड़की जानवी बोल पड़ती है। क्यों रे हर्षिता, तो इतनी देर से हमें क्यों घूर रही है? मेरी चॉकलेट को नजर लगाएगी क्या? तुझे पता भी है ये यहाँ की चॉकलेट नहीं है, ये तो मेरे मामा यूएस से लेकर आए हैं, तो ऐसे मत देख इसे। जानवी, तू तो मेरी दोस्त है ना। तुझे याद है ना, कल हम एक साथ खेल रहे थे। मुझे भी थोड़ी सी चॉकलेट खिला देना। मेरा भी बहुत मन कर रहा है चॉकलेट खाने का। हम गरीब है ना, इसलिए मेरी मम्मी नहीं दिलवा पाती। तू खिला दे, बस थोड़ी सी ही खाऊंगी। नहीं, तू मेरी कोई दोस्त नहीं है। याद कर, परसों तूने मुझे एक मुक्का मारा था। मैं तुझे अपनी चॉकलेट नहीं खिलाऊंगी। वैसे भी तेरी औकात नहीं है इतनी महंगी चॉकलेट खाने की। तेरी शक्ल ही नहीं, तू खुद भी बहुत गरीब है। मेरी मम्मी तो मुझे तेरे साथ खेलने के लिए भी मना करती है। तुझे पता है यूएस की चॉकलेट कितनी महंगी होती है? मैं तो तुझे ये चॉकलेट दिखा भी नहीं सकती। चल भाग जा यहाँ से और दोबारा मत आइयो, समझी? हर्षिता उदास होकर वहाँ से चल देती है। वो बहुत गुस्सा होकर घर आती है और घर आकर मुंह फुलाकर एक कोने में बैठ जाती है। उसे गुस्से में बैठा देख उसकी माँ कहती है, क्या हुआ मेरी लाडो को, ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपसे तो क्या, मुझे किसी से बात नहीं करनी। सब गंदे हैं यहाँ पर। अरे क्या हुआ लेकिन, बताओ तो सही। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ ना। चलो मुझे सारी बात बताओ। हमारी गली वाली जानवी बहुत महंगी चॉकलेट खा रही थी। उसने कहा उसके मामा यूएस से उसके लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। जब मैंने उससे थोड़ी सी चॉकलेट मांगी तो उसने मुझे मना कर दिया और गरीब गरीब कहकर भगा भी दिया। उसने कहा उसकी मम्मी उसे मेरे साथ खेलने से भी मना करती है क्योंकि मैं गरीब हूँ। अपनी बेटी की ये बात सुनकर श्रीदेवी को बहुत बुरा लगता है। वो बाकी बच्चों की तरह अपनी बेटी को नहीं पाल पा रही थी। उसे इस बात का बहुत दुख था, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को समझाती है। बेटी देखो, हम गरीब है तो क्या हुआ, एक दिन देखना हम बहुत अमीर हो जाएंगे। आसमान में भगवान जी रहते हैं, वो सब कुछ देखते रहते हैं। जिस दिन वो हमारी तकलीफ देखेंगे, देखना उस दिन वो हमारी मदद भी जरूर करेंगे। आप सच कह रही हो ना माँ? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। चलो मैंने खाना बना दिया है, तुम खाना खा लो। तुम्हें भूख लगी थी ना?
हर्षिता खुश हो जाती है और फटाफट दाल चावल खा लेती है। खाना खाकर हर्षिता सो जाती है। लेकिन फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तो क्लास में जानवी का बर्थडे था। सभी बच्चे उसको विश करते हैं। जानवी सभी को कहती है, सबको थैंक यू सो मच। मेरे पापा ने पूरी क्लास के लिए चॉकलेट भिजवाई है। मैं आप सबको एक एक चॉकलेट दूंगी। जानवी पूरी क्लास में सारे बच्चों को एक एक चॉकलेट बांटती है, लेकिन वो हर्षिता को नहीं देती, जिससे हर्षिता को बहुत हर्ट होता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने भी लगती है। स्कूल खत्म होने के बाद जब वो वापस घर आ रही थी तो रास्ते में एक तालाब के पास बैठ जाती है और कहने लगती है, कोई बात नहीं, अगर जानवी ने मुझे चॉकलेट नहीं दी, जब भगवान जी को मेरे दुख दिखेंगे ना तो वे मुझे बहुत सारी चॉकलेट देंगे। फिर मैं जानवी को एक भी चॉकलेट नहीं दूंगी, उसके अलावा मैं सबको दूंगी। इतना सोचकर हर्षिता अपने आंसू पोंछ लेती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। जब हर्षिता घर की तरफ जा रही थी तो उसे एक छोटी सी चॉकलेट जमीन पर गिरी हुई मिलती है। हर्षिता खुश होकर वो चॉकलेट उठा लेती है, लेकिन वो चॉकलेट जब घर लेकर आती है तो उसे माँ से बहुत डांट पड़ती है। अरे ये चॉकलेट कहाँ से मिली तुम्हें हर्षिता? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? मैंने तुम्हें चॉकलेट दिलाने से मना किया तो तुम कहीं से चॉकलेट चुरा लाई। हर्षिता अपनी माँ से कुछ कह ना पाई और डर के मारे चॉकलेट इधर उधर छुपाने के लिए जगह ढूंढने लगी। हर्षिता जल्दबाजी में उस चॉकलेट को एक पानी की बाल्टी में डाल देती है और बहुत पछताती है। अरे यार, इतनी मुश्किल से एक चॉकलेट मिली थी, वह भी माँ के डर के मारे पानी में गिर गई। मेरी सारी चॉकलेट खराब हो गई। अब तो मैं इस चॉकलेट से भी गई। परंतु हर्षिता जब उस बाल्टी में देखती है तो वो बाल्टी पूरी चॉकलेट से भर चुकी थी और उसमें से चॉकलेट बाहर निकल रही थी। हर्षिता इतनी सारी चॉकलेट देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लगती है, अरे इसमें इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से आ गई? चॉकलेट तो जरा सी थी और ये पूरी बाल्टी चॉकलेट से भर गई है। एक काम करती हूँ, इसे मैं बड़ी बाल्टी में डाल देती हूँ, फिर आराम से बैठकर इन चॉकलेट को खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। हर्षिता चॉकलेट को दूसरी बाल्टी में डाल देती है, लेकिन वो दूसरी बाल्टी भी चॉकलेट से पूरी भर जाती है। इसी तरह हर्षिता जो भी बर्तन में वो चॉकलेट को डालती है वो बर्तन भर जाता है। हर्षिता को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि चॉकलेट बढ़ते कैसे जा रही है। वो ऐसा सोच रही थी, तभी उसको ढूंढते हुए उसकी माँ वहाँ आ जाती है। फिर हर्षिता अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी चॉकलेट की बाल्टी में से आवाज आती है, हर्षिता, मैं एक जादुई चॉकलेट हूँ। तुम मुझे जिस चीज में डालोगी मैं उसी का आकार ले लूंगी और कभी भी खराब नहीं होंगी। मुझे जो भी खाएगा उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये सुनकर हर्षिता और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। फिर श्रीदेवी हर्षिता से कहती है, अरे बेटी, मैंने तुम्हें तो खामखा डांट दिया था। तुमने एक छोटी सी चॉकलेट से पूरा घर भर दिया। इस चॉकलेट का हमें कुछ उपयोग करना होगा। माँ, एक काम करते हैं, हमारे घर के पास एक तालाब है ना, इस चॉकलेट को उस तालाब में डाल देते हैं, फिर मैं पूरा तालाब चॉकलेट का हो जाएगा। फिर उस तालाब में सभी बच्चे चाव से चॉकलेट खा सकेंगे और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वह भी ठीक हो जाएगी। इससे हमें और लोगों को बहुत सहायता मिल जाएगी और सब लोगों का भला भी होगा। श्रीदेवी को हर्षिता का आइडिया अच्छा लगता है। फिर वो दोनों मिलकर चॉकलेट तालाब में डाल देते हैं और उस तालाब में आने वाले लोगों से बहुत कम पैसे लेते हैं और उन्हें बहुत फायदा होता है। लोग उसमें स्विमिंग भी करते हैं, चॉकलेट भी खाते हैं और बहुत मजे करते हैं। इस तरह दोनों माँ बेटी सभी लोगों का भला ही कर रहे थे। उसके बाद वो दोनों अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगते हैं। फिर एक दिन जानवी हर्षिता से कहती है, अरे ये क्या हर्षिता, तुमने इतना बड़ा चॉकलेट का तालाब बनाया है, ये तो बहुत बड़ा है। मुझे इसमें से चॉकलेट खानी है, क्या तुम मुझे इस तालाब में जाने दोगी? मुझे भी इसकी चॉकलेट टेस्ट करनी है। हर्षिता जानवी को मना नहीं कर पाती। उसके बाद जब जानवी तालाब में कूदती है तो उसके पूरे शरीर में खुजली मचने लगती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये कैसा चॉकलेट का तालाब है? सब तो कहते हैं इसमें हर तरह की परेशानी दूर हो जाती है।
परेशानी तो बढ़ गई। इस जादुई चॉकलेट के तालाब में आते ही मुझे खुजली होने लगी। कैसे चॉकलेट वाला तालाब है ये? मुझे प्लीज कोई यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी बाहर निकालो। तभी वहाँ पर हर्षिता आ जाती है और उससे कहती है, जानवी, ये सच है कि इस तालाब में सभी की परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन तुमने गलत भावना से इस तालाब में कदम रखा, इसलिए इस जादुई चॉकलेट वाले तालाब ने तुम्हें सजा दी है। जानवी खुजाते खुजाते उस जादुई चॉकलेट के तालाब से निकलकर भाग जाती है और कभी भी उस तालाब की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। और दूसरी तरफ हर्षिता जिन लोगों को उसकी जरूरत होती है वो सबकी मदद करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल फैंटेसी वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।